पैसा इन अ रूपी मिल रहा है, मतलब 60% जो है उसकी पेमेंट हो रही है। तो हमें 2000 रुपीज़ हमने उससे लेने थे, इसका मतलब इसके 60% हमें मिल रहे हैं, बैलेंस हमारा बैड डेट्स हमें डालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे? अब इसका 60% मतलब 1200 रुपीज़ हमें मिल रहा है। तो वो मिल रहा है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद 1200 रुपीज़, बिकॉज़ वो अमाउंट हमारी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 1000। अब देखिए इसमें ये बत अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये है कि रेंट ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है। अब क्योंकि रेंट ड्यू हो चुका है तो ये हमें बुक्स में तो डालना पड़ेगा, तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस के नाम से तो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि पेमेंट लायबिलिटी की तरह रहेगी, क्योंकि अभी हमें ये ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमने रिसीव कर लिया है, तो हम एक एडवांस कमीशन अकाउंट करके इसको क्रेडिट कर देंगे और ये लायबिलिटी की तरह रहेगा। और नेक्स्ट ईयर जब हमें ये कमीशन ड्यू हो जाएगी, तब हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करके इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर की कमीशन अकाउंट के नाम से हमारी इनकम आ जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो जैसे आप जानते हैं, हम अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं और अभी तक हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करी है। उसके बाद हमने बात करी कि अकाउंटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। फिर हमने बात करी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या हैं और ये डिटेल में हमने समझा। फिर हमने डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझा और ये समझा कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। उसके बाद हमने जर्नलाइजिंग प्रोसेस के बारे में बात करी विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो उसी में आज हम आगे बात करेंगे जर्नलाइजिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज के बारे में जो कि जनरली हमें बिजनेस में देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। रुपीज़ 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। अब ये एक 1000 रुपीज़ थे जो हमने रोहित से लेने थे, वो बैड डेट्स कन्वर्ट हो गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, अब बैड डेट्स हो गए तो इसका मतलब ये लॉस हो गया बिजनेस को। तो जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट करके एक अकाउंट जो हम खोलेंगे बुक्स में, वो डेबिट हो जाएगा विद रुपीज़ 1000। और क्योंकि रोहित से अब हम पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो बैड डेट्स हमने कन्वर्ट कर लिए, तो रोहित का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही इसकी एंट्री, 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज़ 1000 एंड देन टू रोहित विद 1000, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड इन बुक्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज़ 2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। अब इस केस में क्या हुआ, प्रोप्राइटर ने कुछ गुड्स को यूज़ कर लिया है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ये हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, तो नेचुरली वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही होंगी। तो अब ये पर्सनल कंजम्पशन है, तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ तो हम हमारी बुक्स में से स्टॉक कम हो रहा है, तो जब स्टॉक कम होता है तो हम क्या करते हैं, परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। वो हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा था। तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000 रुपीज़ से। अब क्योंकि ये प्रोप्राइटर ने यूज़ कर किए हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं बिजनेस में कि प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में से या तो कैश निकालता है या कोई एसेट्स निकालता है, तो उसको ड्राइंग्स की तरह कंसिडर किया जाता है। अब क्योंकि ये कैश तो नहीं है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ नहीं होगा, बट हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, वो लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड पे रहती है। तो जब हम उसको 2000 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे, तो इसका मतलब हमने उसका कैपिटल, ओनर का कैपिटल 2000 रुपीज़ से कम कर दिया। दिस इज हाउ विल डू दिस एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000। तो हमें इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि 30,000 की कॉस्टिंग है मशीन की, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। तो दैट मीन्स 10% के हिसाब से हम इस पे चार्ज करेंगे 30,000 पे, और ये है चार्ज करना है हमें 2 मंथ्स के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो ये पूरी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होगी उससे हम ये एंट्री कर देंगे। तो ये 6 आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा, ये 1 0 यहाँ से कट गई, 1 0 यहाँ से कट गई, सो 500।
सो डेप्रिसिएशन अकाउंट, नाउ डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो ये डेबिट हो जाएगा विद 500 रुपीज़। और क्योंकि हमारी मशीन की कॉस्टिंग कम हो गई है, मशीन की वैल्यू कम हो गई है, तो हम मशीनरी अकाउंट को, जो कि ओरिजिनली एक एसेट है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज़ से। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2 months ऑन ₹30,000 एट 10% पर एनम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 months। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें जो भी हमारे ओनर होता है बिजनेस में, जनरली हम उनको जो कैपिटल वो लेके आता है उस पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में क्या लिखा है, the owner has brought 1,50,000 and we need to give 6% per annum interest on capital and that too for 9 months। तो दैट मीन्स अब इसकी कैलकुलेशंस क्या आ जाएगी, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% एंड अगेन इट इज़ फॉर 9 months, so 9/12। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6750 आ जाएगा। कैलकुलेशंस मैंने कर रखी हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 6750 एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद 6750। अब ये क्यों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में इसकी पेमेंट नहीं होती है, वी जस्ट मेक नोशनल एंट्रीज। अब क्योंकि ये नोशनल एंट्री हुई है और 6750 से हमने इसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल बीइंग लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जिससे इसका कैपिटल अकाउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ एक एक्सपेंस हमने बुक्स में डाल दिया विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो वो बुक्स में डेबिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है राहुल बिकम इंसॉल्वेंट who owed rupees 2,000, a final dividend of 60 paise in a rupee is received from his estate। तो जब भी कभी कोई हमारा डेटर इंसॉल्वेंट होता है तो नॉर्मली आप इसी तरह की लीगल लैंग्वेज देखते हैं। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसके उसके एसेट्स को बेच के जो भी पैसे मिले हैं उसमें से सारे डेटर्स को 60 पैसा इन अ रूपी मिल रहा है, मतलब 60% जो है उसकी पेमेंट हो रही है। तो हमें 2,000 रुपीज़ हमने उससे लेने थे, इसका मतलब इसके 60% हमें मिल रहे हैं, बैलेंस हमारा बैड डेट्स हमें डालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, अब इसका 60% मतलब 1,200 रुपीज़ हमें मिल रहा है। तो वो मिल रहा है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद 1,200 रुपीज़, बिकॉज वो अमाउंट हमारी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बैड डेट्स में क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया, अब ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, 800 रुपीज़ विच इज़ 40% ऑफ 2,000, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। और राहुल जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में डेटर था तो डेबिट हुआ होगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे विद 2,000 रुपीज़। इससे क्या होगा, राहुल का अकाउंट हमारी बुक्स में जीरो हो जाएगा और हमने जो पैसे मिल गए वो बैंक अकाउंट में, जो लॉस हो गया वो बैड डेट्स में चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी इसी तरह से विल कीप ऑन लुकिंग इनटू वन बाय वन। तो पहली ट्रांजैक्शन है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹500। अब अगर आपको याद हो, हमने एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट करके एक पढ़ा था जब हमने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े थे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एसेट की वैल्यूएशन होती है उसमें हमारा जब तक एसेट रेडी टू यूज़ नहीं हो जाता तब तक की सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने मशीनरी खरीदी, वो कॉस्ट प्लस मशीनरी को फैक्ट्री में लाने की कॉस्ट प्लस मशीनरी को सेटअप करने की कॉस्ट, इंस्टॉल करने की कॉस्ट, ये सब मशीनरी अकाउंट में ऐड करेंगे। अब इस केस में उसने क्या लिखा है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो इसका मतलब ये एक्सपेंस की तरह नहीं जाएगा, रादर ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें कहता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, 500 रुपीज़ हमने पे कर दिए हैं तो कैश कम हो गया, तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट विद 500 रुपीज़। और मशीनरी, क्योंकि हम इसकी कॉस्ट को मशीन में ऐड कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा जो कि एसेट है, उसके 500 रुपीज़ हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹2,000। तो हमने थियरी में भी पढ़ा था कि जब भी कोई गुड्स हम देते हैं चैरिटी की फॉर्म में या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, क्योंकि हमने चैरिटी दी है तो परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद 2,000 रुपीज़, और चैरिटी बीइंग एन एक्सपेंस हम चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड ₹1,200 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर।
अब हमने बात करी थी कि जब भी बैड डेट्स रिकवर होते हैं आने वाले ईयर्स में, तो वो नेक्स्ट ईयर्स की इनकम बन जाती है। तो इस केस में क्या हुआ है, हमने पिछले साल जो कुछ डेटर बैड डेट्स में डाले होंगे उसमें से 1200 रुपीज़ की अमाउंट हमें रिसीव हो गई। अब ये इस साल की इनकम में आ जाएगी। तो इनकम कौन सी अकाउंट यूज़ करेंगे, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट करके हम अकाउंट यूज़ करते हैं, उसमें ये क्रेडिट हो जाएगी। और क्योंकि कैश मिला है या बैंक के थ्रू हमें ये ट्रांजैक्शन मिली है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड विद 1200 रुपीज़ एंड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा विद 1000 रुपीज़ 200। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2000। तो 2000 रुपीज़ से लॉस को डेबिट कर देंगे और परचेजेस अकाउंट को 2000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1000। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि रेंट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये है कि रेंट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है। अब क्योंकि रेंट ड्यू हो चुका है तो ये हमें बुक्स में तो डालना पड़ेगा, तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस के नाम से तो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि पेमेंट नहीं की है, तो पेमेंट नहीं की है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा नहीं, लेकिन एक लायबिलिटी हम क्रिएट कर लेंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट ईयर में इसको पे करेंगे तो उस अकाउंटिंग एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद ₹1000 और एक हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे बाय द नेम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और ये 1000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो इस अकाउंट को डेबिट करके बैंक को या कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। बट फॉर दिस ईयर we will create one liability by the name of outstanding rent account. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹900। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात करी थी पिछली एग्जाम्पल में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि जब भी वो बिजनेस में से ओनर विदड्रॉ करता है मनी, तो उस विदड्रॉल पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, क्योंकि अब हम उनको चार्ज कर रहे हैं। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वैसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्योंकि इनकम है और बढ़ रही है तो 900 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि ये नोशनल एंट्री होती है, इसमें एक्चुअल में पेमेंट तो होती नहीं, तो हम कंसर्न्ड कैपिटल अकाउंट मतलब ओनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इससे क्या होगा, ओनर का जो अकाउंट है वो माइनस हो जाएगा 900 रुपीज़ से, और हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके एक इनकम आ जाएगी बुक्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। अब देखिए ये इनकम है कमीशन, बट इट इज़ रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब ये होगा कि ये इनकम अभी ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमें रिसीव हो गई। तो रिसीव हो गई है तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक अकाउंट बढ़ गया है। लेकिन इनकम हमारी अभी ड्यू नहीं हुई है क्योंकि लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका मतलब इनकम को तो हम क्रेडिट कर नहीं सकते, लेकिन ये कमीशन अभी ड्यू तो हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए फॉर द टाइमिंग ये एक लायबिलिटी की तरह रहेगी, क्योंकि अभी हमें ये ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमने रिसीव कर लिया है। तो हम एक एडवांस कमीशन अकाउंट करके इसको क्रेडिट कर देंगे और ये लायबिलिटी की तरह रहेगा। और नेक्स्ट ईयर जब हमें ये कमीशन ड्यू हो जाएगी तब हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करके इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर की कमीशन अकाउंट के नाम से हमारी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 7000 रुपीज़ और एडवांस कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद 7000 रुपीज़, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड। अब एक फुल फ्लैश प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकेश फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब ये 2026 का हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स की, तो अब हम इनको एक एक करके जर्नल में डाल देते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन Feb 10 की, बिजनेस स्टार्टेड बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ ₹5 लाख टू बिजनेस अकाउंट। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका कैसे करेंगे। जर्नल ऑफ मुकेश, इस तरह से हम इसका टाइटल देंगे, फिर ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट आ जाएगा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, 2026 फरवरी 10, फर्स्ट एंट्री हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ ₹5 लाख टू बिजनेस अकाउंट। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो नेचुरल सी बात है क्या होगा, अब बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर किए मतलब बैंक अकाउंट बिजनेस का डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ रहा है, और कैपिटल अकाउंट आ जाएगा विद ₹5 लाख। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी इसमें।
तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 5 लाख रुपीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद 5 लाख रुपीज विद द नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग मनी टू बैंक. Next transaction, February 11, cash withdrawn from bank for day-to-day use, rupees 1 lakh. So that means बैंक से कैश विड्रॉ हुआ है तो अब कैश हमारा बढ़ गया और बैंक कम हो गया, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो Feb 11, कैश अकाउंट debited with 1 lakh rupees to bank account credited with 1 lakh rupees being cash withdrawn from bank. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन Feb 12, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित 50,000. सिंपल परचेज की एंट्री है, रोहित का नाम लिखा है तो इसका मतलब हम इसको क्रेडिट पे मानेंगे. तो क्रेडिट पे मानेंगे तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सो Feb 12, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड विद 50,000 टू रोहित 50,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू विशाल 10,000 रुपीज. नाउ अभी हमने विशाल को गुड्स बेची हैं तो क्या करेंगे, विशाल का अकाउंट, अगेन विशाल का नेम मेंशन है तो विशाल का अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 10,000 रुपीज. तो ये हमारी एंट्री आ गई Feb 15, विशाल डेबिट विद 10,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद 10,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन February 17, गुड्स रिटर्न्ड बाय विशाल. तो जो हमने विशाल को ये गुड्स बेची थी उसमें से विशाल ने 1000 गुड्स रिटर्न कर दी. तो अब क्या होगा, अब ये सेल्स रिटर्न की एंट्री आ जाएगी. तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा, सेल्स में हमने क्रेडिट की थी तो सेल्स रिटर्न में रिवर्स हो जाएगी एंट्री. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और विशाल का अकाउंट जो हमने पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दे देंगे सो दैट उसकी अमाउंट उतने से कम हो जाए. तो आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी February 17, sales return account debit with 1,000 and Vishal's account would be credited with 1,000 rupees. Next transaction February 19th, goods returned to Rohit rupees 15,000. तो ये जो रोहित से हमने 50,000 की गुड्स खरीदी थी उसमें से 15,000 हमने उसको वापस कर दी. अब वापस कर दी तो परचेजेस रिटर्न की एंट्री हो जाएगी. तो परचेजेस हम डेबिट करते हैं तो परचेजेस रिटर्न को नेचुरली क्रेडिट कर देंगे और रोहित का अकाउंट हमने उस टाइम क्रेडिट किया होगा तो अब हम डेबिट कर देंगे विद 15,000. तो एंट्री वुड बी रोहित अकाउंट डेबिटेड विद 15,000 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू रोहित. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन February 19th, traveling advance given to salesman for a sales tour rupees 2,000. तो जनरली जब सेल्समैन टूर पे जाते हैं तो उनको कुछ कैश दे दिया जाता है सो दैट दे कैन मेंटेन देयर डे टू डे एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. तो उसके लिए एक ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट खोल लिया जाता है. तो क्योंकि हमने 2,000 रुपये उसको दिए हैं फॉर ट्रैवलिंग तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,000 रुपीज़ से और क्योंकि बिजनेस में से कैश गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे विद 2,000 रुपीज़. सो द ट्रांजैक्शन वुड बी February 19th, traveling advance account debited with 2,000 and to cash account credited with 2,000 being traveling advance given to salesman. Next transaction February 20th, discount of rupees 1,000 given to Vishal to get full and final payment from him. देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या है, एक तरफ तो हमें ये बताया गया है कि हमने विशाल को फुल एंड फाइनल पेमेंट हमने उससे लेनी थी, इसके लिए हमने उसको 1,000 रुपीज़ एडवांस दे दिया. दैट मीन्स हमने जो उससे पैसे लेने थे उसमें से हम 1,000 रुपीज़ जो है माइनस करके बैलेंस अमाउंट हमने विशाल से रिसीव कर ली है. तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, जो टोटल हमें जो पैसे लेने थे, देखिए विशाल के अकाउंट में हमने कितने पैसे लेने थे, 10,000 रुपीज़ हमने उसको गुड्स बेची थी उसमें से 1,000 उसने वापस कर दिए तो 9,000 हमारा लेने वाला था, उसमें से 1,000 हमने डिस्काउंट दे दिया. तो 9,000 माइनस 1,000 8,000 हमने रिसीव करे हैं तो बैंक अकाउंट से हमारा डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपीज़ से क्योंकि वो रिसीव हो गए हैं. 1,000 रुपीज़ हम डिस्काउंट गिवन अकाउंट करके एक एक्सपेंस डाल देंगे क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है और उसका अकाउंट 9,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे टू सेटल द अकाउंट. ठीक है. तो ये आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी February 20, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जैसी भी ट्रांजैक्शन हुई हो 8,000 रुपीज़ डेबिटेड,
डिस्काउंट एक गिवन अकाउंट एक डेबिट कर दिया हमने विद 1000 रुपीज टू विशाल अकाउंट 9000 रुपीज, बीइंग डिस्काउंट गिवन एंड फाइनल पेमेंट रिसीव्ड. Next transaction, February 23, salesman submitted traveling expenses bills for rupees 1200 and deposited balance cash. तो देखिए जब हमने पीछे सेल्समैन को 2000 रुपीज़ एडवांस दिया था, अब कह रहे हैं कि उसने 1200 रुपीज़ के बिल सबमिट कर दिए और बैलेंस जो है उसने कैश डिपॉजिट कर दिया. तो नेचुरल सी बात है 800 रुपीज़ बैलेंस बचा होगा जो हमारे पास वापस आ गया, 1200 रुपीज़ के हमारे पास बिल्स आ गए. तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, इन बिल्स से हम डेबिट कर देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को विद 1200 रुपीज़ और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद 800 रुपीज़ क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ है और 2000 रुपीज़ जो हमने पहले एडवांस में डाले थे, ठीक है, जो पहले डेबिट किए थे अब वो क्रेडिट हो जाएंगे. तो एडवांस अकाउंट नील हो जाएगा और ये सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा. तो ये रही ट्रांजैक्शन. February 23rd, traveling expenses account with 1200 rupees debited and cash account 800 rupees debited. और जो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, जो हमने डेबिट किया था, उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट करके नील कर दिया. और नरेशन आ गई, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिल सबमिटेड बाय द सेल्समैन एंड बैलेंस कैश डिपॉजिटेड. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. February 25th, चेक ऑफ रुपीज 32,000 गिवन टू रोहित इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब देखिए यहाँ पे हमने रोहित के साथ फाइनल सेटलमेंट कर ली है. अब हमें ये देखना पड़ेगा रोहित को हमने कितनी पेमेंट देनी थी, क्योंकि हमने पेमेंट उसको करी है 32,000. बैलेंस जो भी है वो हमारा डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा. तो अगर हम रोहित की बात करें कि तो रोहित से हमने 50,000 रुपये की गुड्स परचेज की थी, उसमें से 15,000 हमने रिटर्न कर दी थी. दैट मीन्स 35,000 हमने उसको देने थे. तो एंट्री कैसे होगी, एक तरफ हम रोहित के अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद फुल अमाउंट दैट इज 35,000 क्योंकि उसका अकाउंट जीरो करना है और 32,000 की हमने पेमेंट करी है 32,000 की, तो वो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट करने से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा. और ये जो हमें 3,000 रुपीज़ एक डिस्काउंट मिला है ये हमारी इनकम हो जाएगी. इतनी अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम है, तो हमारा एंट्री पूरी हो जाएगी. ये रही जर्नल एंट्री. रोहित डेबिटेड विद 35,000, इससे रोहित का अकाउंट सेटल हो जाएगा. बैंक अकाउंट 32,000 क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करके हमने एक इनकम बुक्स में डाल दी 3,000 रुपीज़ से. बीइंग फुल एंड फाइनल पेमेंट मेड टू रोहित. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एंड्स हियर. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. आज हमने बात करी कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के बारे में कि बैड डेट्स कैसे होते हैं और उनकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं, अगर रिकवर हो जाए तो कैसे करते हैं. हमने चैरिटी के बारे में बात करी कि अगर चैरिटी की ट्रांजैक्शंस आती हैं तो क्या होगा. लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर हमने ट्रांजैक्शन की बात करी. हमने ड्राइंग्स के बारे में बात करी और जो हमें डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिवन था उनकी हमने जर्नल एंट्रीज करी. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आने वाले वीडियोज़ में हम आगे और बात करेंगे. थैंक यू सो मच.